परवर्धन कह सकते हो या कायिक जनन हम कह सकते हैं। दो प्रकार से होगा ये। पहला प्रकार लेते हैं, नंबर 1, अनिषेक बीजता। एगेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता इंग्लिश में कह रहे हैं एगेमोस्पर्मी। देखिए यहाँ पर ये एगेमोस्पर्मी जो इसमें 3 वर्ड हैं। एक तो हमने लिया है ए, इसका अर्थ होता है एब्सेंट कह सकते हो या विदाउट कह सकते हो। विदाउट का अर्थ हो गया बिना। और दूसरा इसमें हमने लिया है ये गेमस, इसका अर्थ होता है युग्मक। ओके। और तीसरा इसमें हमने लिया है स्पर्मी। ये 3 शब्द हैं और तीनों का अलग अलग अर्थ होगा। पहले ए का अर्थ हो गया विदाउट या बिना, गेमस का अर्थ गेमेट या युग्मक हो गया, स्पर्मी का अर्थ होता है बीज, सीड जिसको हम कहते हैं बीज। तो जो शब्द अनिषेक बीजता या एगेमोस्पर्मी, इसका जो अर्थ है उसी से इसकी परिभाषा हो जाएगी। बिना युग्मक निर्माण के बीज का निर्माण, मतलब यहां युग्मक नहीं बनेगा परंतु बीज का निर्माण होगा। अर्थात एलिंगजन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के ही और बिना युग्मक निर्माण के ही बीज का निर्माण हो जाता है। एलिंगजन की वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन और युग्मक निर्माण के बिना ही बीज का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। बिना निषेचन के ही युग्मक का निर्माण, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता कहेंगे। तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होता है, परंतु बीज का निर्माण होता है। और जो बीज बनते हैं उन बीजों से नए पादप का निर्माण भी होता है। मतलब जो बीज बनेंगे वो जनन करने में सक्षम होंगे, वो अंकुरित होंगे। यदि हम बीजों को उगाते हैं तो अंकुरित होंगे और नए पादप का निर्माण करेंगे। तो अनिषेक बीजता ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा और जो बनने वाले बीज हैं उन बीजों से नए पादप का विकास होगा, परिवर्तन होगा। तो ये पहला प्रकार एलिंग जनन का। नंबर 2 है कायिक जनन या कायिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन। तो कायिक जनन में देखिए, कायिक शब्द जो है, कायिक से बना है काया से, किससे बना है? काया से बना है। और काया का अर्थ होता है शरीर। काया का अर्थ है शरीर। तो कायिक जनन का जो अर्थ है वो यहाँ पर ये है कि शरीर के किसी भाग से यहाँ पर जनन की प्रक्रिया होगी। अर्थात पादप शरीर के किसी भाग से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। पादप शरीर के किसी भाग से बात कर रहे हैं तो पादप शरीर जो होता है उसे मुख्यतः हम 3 भाग लेते हैं। पहला भाग जड़, दूसरा भाग तना और तीसरा भाग पर्ण। यदि पादप में जड़ से नया पादप बन रहा है या उसके तने से नया पादप बन रहा है या उसकी पत्तियों या पर्ण से नया पादप बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाएगा। अर्थात परिभाषा इसकी हो जाएगी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पर्ण से नए पादप का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। ओके। और इस कायिक जनन की प्रक्रिया में पादप का कोई भी भाग हो सकता है। जड़ से भी नया पादप बन सकता है, तने से भी हो सकता है और पर्ण से भी हो सकता है। अब यहाँ पर पादप का जो भाग हम काम में ले रहे हैं, पादप का वह भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है वह परवर्त कहलाता है।
या इसको प्रोपेग्यूल कहते हैं। पादप का वह भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है वह परवर्ध या प्रोपेग्यूल कराता है। जैसे मान लो पादप में जड़ वाले भाग से नए पादप का निर्माण हो गया तो जड़ क्या हो गई, परवर्ध कहेंगे। तने से नया पादप का निर्माण हो रहा है तो तना क्या है, परवर्ध है। पर्ण से नया पादप बन रहा है तो पर्ण क्या है, परवर्ध या प्रोपेग्यूल है। ओके, तो पादप के किसी भी कायिक भाग से, शरीर के किसी भी भाग से नए पादप का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कायिक जनन कहेंगे, सॉरी उसे परवर्ध कहेंगे, और परवर्ध से नए पादप का निर्माण हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कायिक जनन के भी प्रकार हैं। सबसे पहले हमने एलिंग जनन लिया। एलिंग जनन में दो प्रकार लिए। पहला प्रकार अनिषेक बीजता, दूसरा प्रकार कायिक जनन। और आगे चर्चा करते हैं कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, तो कायिक जनन के भी यहाँ दो प्रकार हैं। दो प्रकार से पादपों में कायिक जनन होगा। पहला प्रकार है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक को हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये कृत्रिम है, इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है, कायिक जनन जो है पहला प्रकार प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम है। तो प्राकृतिक का अर्थ है कि पादप में जो कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां जो है, इनमें नेचुरली या प्राकृतिक रूप से स्वतः ही नए पादप का निर्माण हो जाएगा, तो इसलिए इसको प्राकृतिक कह रहे हैं। और कृत्रिम जो होगा ये मनुष्य के द्वारा करवाया जाएगा। मनुष्य जो है वो पादप की जड़, तना या पत्ती का प्रयोग करके और नए पादप का विकास करेगा, वो किसी में आएगा, कृत्रिम कायिक जनन में आएगा। ओके, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन जो है इसके भी यहाँ उस प्रकार हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन भी यहाँ 4 प्रकार से है। पहला प्रकार जो है वो है नंबर 1 तने द्वारा कायिक जनन। पादप में जड़, तना, पत्तियां होती हैं तो उन्हीं भागों से नए पादप का निर्माण होगा। तो सर्वप्रथम हमने लिया है तने द्वारा कायिक जनन। अब तने जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले रूपांतरित तने की बात करते हैं। रूपांतरित तने द्वारा, और रूपांतरित तना जो है उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं, और उनमें पहला जो प्रकार है वो आता है, एक तो हमने पढ़ा था 11th में, तने का भूमिगत रूपांतरण। रूपांतरित तने के द्वारा होगा, तो रूपांतरित तने में भी पहला है भूमिगत रूपांतरण। अब भूमिगत रूपांतरण जो, उसमें कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, जैसे कि एक तो परकंद होता है, दूसरा एक कंद होता है, तीसरा इसमें घनकंद आता है, और डी जो है इसमें चौथा सलकंद। तने के ये 4 भूमिगत रूपांतरण है। एग्जाम्पल जैसे परकंद की हम बात करते हैं तो परकंद में एग्जाम्पल आते हैं हल्दी, अदरक और केला। इन पादपों में तना जो होता है वो भूमिगत होता है, और उस भूमिगत तने को परकंद कहते हैं। और ये परकंद जो है भूमि में क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करता है, और इसकी जो पर्व संधियाँ होती है, पर्व संधियों से वायव्य भाग की ओर पत्तियों का निर्माण होता है, और नीचे की जो सतह है पर्व संधि की, वहाँ से जड़ों का निर्माण होता है।
तो हल्दी में, अदरक में और केले में प्रकंद पाया जाएगा और इसी प्रकंद से पादप का विकास होगा, नए पादप का निर्माण होगा। तो हल्दी अदरक जो हम यूज करते हैं वो भूमिगत तना होता है। और केले के अंदर क्या है, केले में जो तना हमें दिखाया था वो वास्तव में तना नहीं होता है, वो पर्ण के भाग से निर्मित तना होता है। केले का जो तना है वो अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत होता है, जिसको हम प्रकंद कहते हैं। दूसरा इसमें बी है कंद। कंद का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं आलू। आलू हम सब ने देखा है। और आलू में भी, आलू भी एक भूमिगत तना है जिसमें खाद्य पदार्थ का संचय हो जाता है। प्रकंद में भी ये था, वहाँ पर भी जैसे अदरक है, हल्दी, उसमें खाद्य पदार्थ का संचय था। कंद, यहाँ पर आलू है एग्जाम्पल, तो आलू में भी खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्टार्च का आलू के अंदर संचय होता है। और आलू की जो सतह होती है, आलू की सतह हम देखी है बाहर से, छोटे छोटे उसमें गड्ढे दिखाई देते हैं जिनको हम आँखें कहते हैं। और इन आँखों वाले भाग से ही नमी की उपस्थिति में या वातावरण अनुकूलित होने पर कलिकाएं बनती हैं। इन कलिकाओं से नया पादप का निर्माण होता है। तो कंद से नए पादप का निर्माण होगा। वहाँ आंखें जो है ये पादप के वायवीय भाग या पर्रों का निर्माण करती है। भूमिगत रूपांतरण में तीसरा है घनकंद। घनकंद का एग्जाम्पल आता है अरबी। अरबी भी भूमिगत तना होता है और अरबी से हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, या नेचुरल या प्राकृतिक रूप से भी अरबी से नए पादप का विकास हो सकता है। तीसरा भूमिगत रूपांतरण, चौथा है भूमिगत रूपांतरण सलकंद। सलकंद में एग्जाम्पल आता है प्याज का एग्जाम्पल आता है, और दूसरा इसमें आता है लहसुन। प्याज और लहसुन ये सलकंद की एग्जाम्पल है। दोनों के अंदर तना जो है वो संघनित अवस्था में भूमिगत होता है, और जो जैसे कि प्याज में तो सल्की पर्ण होते हैं, सल्की पर्ण के केंद्र में तना पाया जाएगा। और लहसुन जो है उसमें कलियां होती हैं, इन कलियों के बीच में सेंटर वाले भाग में तना प्रेजेंट होता है। तो उसके ऊपरी भाग से पादप के पर्रों का निर्माण होगा। यहाँ केवल आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ज़्यादा इनके बारे में कुछ लिखना या पढ़ना नहीं है। भूमिगत रूपांतरण में प्रकंद, कंद, घनकंद, सलकंद आते हैं और इनके एग्जाम्पल प्रकंद में हल्दी, अदरक, केला है। कंद का एग्जाम्पल आलू हो गया। घनकंद का एग्जाम्पल अरबी है। और सलकंद का एग्जाम्पल हो गया प्याज और लहसुन। तो ये सब जो है चारों जो है तने के रूपांतरण है भूमिगत प्रकार से, और इनसे अपने आप या नेचुरली जो है वो नए पादप का निर्माण होगा। ठीक है, मनुष्य कृत्रिम रूप से भी इनसे नए पादप का निर्माण कर सकता है। तो तने द्वारा जो है कायगजन हो गया भूमिगत रूपांतरण द्वारा। तने का एक दूसरा रूपांतरण भी होता है, तने का अगला रूपांतरण है अर्धवायवीय रूपांतरण। तने का अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायु रूपांतरण भी 4 प्रकार से होता है। तने का अर्धवायु रूपांतरण का अर्थ ये है कि तना जो उसका कुछ भाग तो भूमिगत होता है और कुछ भाग वायु के संपर्क में रहता है, इसलिए अर्धवायु रूपांतरण है। यहां पर भी 4 हैं। नंबर 1 ऊपरी भूस्तारी, नंबर 2 बी भूस्तारी, नंबर 3 सी ऊपरी भूस्तारी हो गया, अंत भूस्तारी, और नंबर 4 भूस्तारिका। भूस्तारिका, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंत भूस्तारी और भूस्तारिका, ये चारों जो है तने की अर्धवायु रूपांतरण। तना कुछ स्थानों पर भूमिगत होगा और कुछ स्थानों पर वायु के संपर्क में रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तने का अर्धवायु रूपांतरण। पहला है ऊपरी भूस्तारी। यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, इसका एग्जाम्पल आता है दूब घास, साइनोडोन डिक्टियोलोन कहेंगे। ऊपरी भूस्तारी दूब घास जो अपने आसपास खेतों में नमी की उपस्थिति में जहाँ मिलती है, दूब घास ऊपरी भूस्तारी। इसमें तना जो है भूमि में क्षेत्रीय रूप से वृद्धि करेगा, कुछ स्थानों पर भूमि की सतह पर रहेगा। जैसे कि दूब घास का ये तना है, ये इसमें स्थान स्थान पर ये पर्वसंधि रहेंगी, और ये यहाँ मान लो ये मिट्टी की सतह है। तो
पर्वसंधि ये जो है इसमें नीचे की ओर से तो बनती हैं जड़ें, और यहाँ से जो इसमें पत्तियां बनती हैं ऊपर की ओर, और ये भूमि में क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करती है, ऊपरी भूस्थारी। एग्जाम्पल हो गया दूब घास। अगला जो है वो है भूस्थारी। इसमें हम बात करते हैं, एग्जाम्पल आता है स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल आता है। स्ट्रॉबेरी ये भी भूमिगत तना होगा, और तने के टूटने से जो तने का टुकड़ा होगा उसी से नए पादप का निर्माण होगा। अंतः भूस्थारी में इसमें एग्जाम्पल आता है पुदीना। पुदीना अर्थात मिंट। इसमें भी तना जो है भूमिगत क्षैतिज अवस्था में वृद्धि करता है, और तने के टूटने से तने का जो खंड बनता है उस खंड से नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तने से ही वायु की ओर शाखा या पर्वों का निर्माण होता है। चौथा भूस्थारिका। तो भूस्थारिका जो है यहाँ पर तना जो होगा वो, ये जो भूस्थारिका ये जिसे हमने 3 पढ़े ये तो आता है स्थलीय पादपों के लिए। ये भूस्थारिका जो है ये है जलीय पादपों के लिए, और जलीय में एग्जाम्पल है जलकुंभी। जलकुंभी के अंदर तना जो भूस्थारिका प्रकार का होता है, और यहाँ पे जो तने की जो पर्व संधि है उससे बाहर या जल की सतह की ओर पत्तियां निकलती हैं और नीचे की ओर जड़ें विकसित होती हैं। तना जो होता है इनका भंजनशील अर्थात इजीली टूटने लायक होता है। तो जैसे तने के टुकड़े होंगे, जो टुकड़ा बनेगा उससे नए पादप का निर्माण होगा। ओके, तो तने से हमने प्राकृतिक कायिक पढ़ा है, और वो तने के रूपांतरण द्वारा पढ़ा है। रूपांतरण में हमने लिया है, पीछे आते हैं थोड़ा, तने द्वारा कायिक, तो उसमें रूपांतरित तने द्वारा। रूपांतरण तने में पहला है भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत में पहला है परकंद, दूसरा कंद, तीसरा घनकंद, चौथा शलकंद। और इसके बाद हम बात करते हैं अर्धवायु रूपांतरण की। तो ये भी 4 प्रकार से है। ऊपरी भूस्थारी जिसमें एग्जाम्पल दूब घास है, भूस्थारी जिसमें एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, अंतः भूस्थारी जिसमें एग्जाम्पल पुदीना या मिंट है, और भूस्थारिका जिसमें एग्जाम्पल हो गया जलीय पादपों में हो गई, और एग्जाम्पल हो गया जलकुंभी। ओके, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तने द्वारा 8 प्रकार से हो गया प्राकृतिक कायिक। 4 भूमिगत तने के हो गए, 4 अर्धवायवीय रूपांतरण के हो गए। ओके, तो 8 प्रकार से तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक होगा। ठीक है, इसके बाद जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक हो गया। दूसरी बात हम करते हैं, सॉरी तने के द्वारा हो गया, अगला लेते हैं हम जड़ों द्वारा। जड़ों के द्वारा कैसे होगा, अर्थात बाई रूट्स। तो कुछ पादप हमने देखे हैं जिनमें जड़ें जो हैं उनसे नया पादप बन जाता है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि शीशम की हम बात करते हैं। शीशम में जड़ें जो है उनसे नया पादप बन जाता है। इसके अलावा जैसे चमेली है, नीम का पादप है। इन पादपों में जड़ें जहाँ निकलती हैं भूमि की सतह पर आकर और नए पादप या पर्रों का निर्माण करती हैं। ओके, और कुछ पादप जो हम काम में लेते हैं उनमें जो जड़ें वो अपस्थानिक प्रकार की होती हैं। अपस्थानिक कंदमूल। अपस्थानिक कंदमूल, अपस्थानिक कंदमूल वो है जैसे जड़ का प्रकार। तो ये तो क्या है, जड़ें हैं, ये तो है मूसलामूल है। मूसलामूल जड़ 2 प्रकार की होती है, तो मूसलामूल होती है, एक अपस्थानिक मूल होते हैं। तो ये तो मूसलामूल है, और दूसरी अपस्थानिक मूल है। ये वो अपस्थानिक मूल जिनमें खाद्य पदार्थ का संचय होगा, कंदमूल प्रकार की है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो आता है अपना, ये हम यूज करते हैं शकरकंद। शकरकंद है, सतावर। इन पादपों में जड़ें जो है वो अपस्थानिक कंदमूल होंगी, और इन जड़ों से शकरकंद की जड़ें हैं, सतावर की जो जड़ें हैं उनसे नए पादप का निर्माण होता है, अर्थात कायिक होगा। तीसरा प्राकृतिक कायिक, पहला तने के द्वारा हो गया, दूसरा जड़ों के द्वारा हो गया, तीसरा हम बात करते हैं पर्ण द्वारा, बाई लीफ। तो पर्ण के द्वारा कुछ ही पादप ऐसे हैं जिनमें पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। सर्वप्रथम एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि एक ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जो पादप है इसको पत्थरचट्टा भी कहते हैं। पथरी के इलाज में इसको काम में लेते हैं पत्तियों को। एक है बिगोनिया।
ब्रायोफिलम और बिगोनिया की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से नए पादप का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए, ब्रायोफिलम जो पत्तियां हैं कुछ इस प्रकार की होंगी, किनारे जो है वो कटे होंगे, बीच में मध्य शिरा होगी और इन किनारों पर यहाँ कुछ कलिकाएं बनेंगी, किन कलिकाओं से जड़ें विकसित होंगी। इस प्रकार से ये कलिकाएं बनती हैं, दो दो पत्तियां इनके अंदर आप लगा सकते हो। ये इस प्रकार से कलिकाएं बनेंगी, इनको हम कह सकते हैं अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका, जैसे ये कलिका इस प्रकार से है तो ये पत्तियों के किनारों पर बनती हैं, ठीक है। ये कलिकाएं जो हैं यहाँ से अलग होंगी और नीचे गिरेंगी, भूमि के संपर्क में जैसे आती हैं नए पादप का निर्माण करेंगी। कलिकाएं पत्तियों से अलग होंगी, पत्तियों के संपर्क में आके, मिट्टी के संपर्क में आके नए पादप का निर्माण करेंगे। ये तो है पर्ण द्वारा ब्रायोफिलम में पत्तियों के किनारों पर कलिकाओं का निर्माण होगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है बिगोनिया का। तो बिगोनिया में भी ये अपस्थानिक कलिकाएं ही बनती हैं, परंतु बनने का जो स्थान है वो चेंज है। कहाँ बनती है? एक तो ये बनती है पर्ण का जो पर्णवृंत है वहां पर बनेगी। दूसरा ये बनती है पर्ण शिराओं पर, पत्तियों के पर्णवृंत और पर्ण शिराओं पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होगा। किसमें? बिगोनिया में। कैसे होगा देखो, जैसे पर्ण है, पर्ण थोड़ी इसकी चौड़ी होती है, ये इसका मध्य शिरा वाला भाग है, ये पर्ण वाला भाग हो गया। तो ये जो भाग है ये पर्णवृंत है। मैंने बताया कि बिगोनिया में पर्णवृंत पर अपस्थानिक कलिकाएं बनेंगी, तो ये पर्णवृंत है, यहाँ पर कलिकाएं बनती हैं। दूसरा ये इधर जो है ये शिराएं हैं, तो इन शिराओं पर कलिकाओं का निर्माण होगा। ये शिराएं जो है ये कलिकाओं का निर्माण करेंगी और बाकी सेम स्थिति ब्रायोफिलम की समान ही है। ये कलिकाएं यहाँ से अलग होंगी और ये जैसे मिट्टी के संपर्क में आएंगी नए पादप का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, नया पादप बन जाएगा। तो पर्ण द्वारा आपको दो प्रकार के एग्जाम्पल बताएं, एक तो ब्रायोफिलम जिसमें पर्ण की किनारों पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होगा, और दूसरा बिगोनिया के एग्जाम्पल जिसमें पर्णवृंत पर और पर्ण शिराओं पर अपस्थानिक कलिकाएं बनेंगी। वो कलिकाएं अलग होंगी और मिट्टी के संपर्क में आके नए पादप का निर्माण करेंगे। ओके, ये कायिक जनन जो था प्राकृतिक रूप से हमने पढ़ लिया, 4 प्रकार से हो गया। पहला प्रकार हम लिया तने द्वारा, तने में हमने 8 प्रकार से लिया। दूसरा जड़ों द्वारा, तीसरा पर्ण द्वारा, ओके, और चौथा इसमें प्रकार एक रह गया अपना नंबर 4 जनन संरचनाओं द्वारा, जनन संरचनाओं या जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जनन संरचनाओं या जननांगों द्वारा कायिक जनन की बात हम कर रहे हैं। जनन संरचनाएं, अब जनन संरचनाएं कहाँ बनती है पादप में? पुष्प के अंदर। पादप का जो जननांग है कौन सा भाग होगा? पुष्प होगा। तो पुष्प के द्वारा वैसे तो लैंगिक जनन होता है, लेकिन यहाँ लैंगिक जनन होकर पुष्प की जो संरचनाएं, पुष्प के जो भाग हैं वो अलैंगिक जनन के माध्यम से नए पादप का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पादप होगा, पादप में जो पुष्प वाला भाग है, पुष्प में पुष्प कलिका जो होती है जहाँ पर नए पादप, जहाँ पर नए पुष्प का निर्माण होना होता है, पुष्प कलिका में जो पुष्पीय भाग होंगे वो पुष्पीय भाग है। जैसे हमने पुष्प देखा है तो उसमें बाह्य दल जो होते हैं वो चपटे होते हैं, पतले होंगे, पत्तियों समान होंगे। लेकिन यहाँ पुष्प के अंदर क्या होगा? पुष्प के जो भाग हैं वो मोटे हो जाएंगे, मांसल हो जाएंगे, गुद्देदार हो जाएंगे और एक अलग प्रकार की संरचना में चेंज हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ कहेंगे पत्र परकलिका। पत्र परकलिका या अंग्रेजी में कहते हैं इसको बुलबिल्स। तो ये कह सकते हैं कि पादप में जो पुष्प कलिका होती है वो पुष्प कलिका पत्र परकलिका में परिवर्तित हो जाती है, और पत्र परकलिका जो है वो पादप से गिरेंगे नीचे, और नीचे गिरकर मिट्टी के संपर्क में आकर नए पादप का निर्माण करेंगे। इस प्रकार का जो जनन है वो देखने को मिलता है अगेव के अंदर, अगेव, और एक पादप आता है रतालु। इनके अंदर जो होता है पत्र परकलिका का निर्माण होता है।
तो पत्र परकलिका कौन से पादप में बनती है? अगेव और रतालू के अंदर। पुष्प कलिका किस में चेंज होगी? पत्र परकलिका में। और ये पत्र परकलिका किसका निर्माण करती है? ये नया पादप बनाती है। और ये पत्र परकलिका कौन से पादप में बनेगी? अगेव के अंदर बनेगी और रतालू के अंदर बनेगी। ओके, तो ये 4 प्रकार से प्राकृतिक जनन अपना कंप्लीट हुआ। पहला तने द्वारा, दूसरा जड़ों द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा और चौथा जनन संरचनाओं या जननांगों द्वारा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार था कायिक जनन का, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम है तो ये किसके द्वारा होगा? यहाँ पर पादप जो वो उसमें अपने आप जो नए पादप का निर्माण नहीं होगा किसी भाग से, ये मनुष्य द्वारा होगा, मानव हस्तक्षेप द्वारा होगा। मनुष्य द्वारा कृत्रिम कायिक जनन कैसे होगा? जैसे कि मनुष्य के लिए जो व्यावसायिक स्तर पर जो उपयोगी पादप होते हैं, उन पादपों में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये कृत्रिम कायिक जनन जो है ये प्रक्रिया काम में ली जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से जो लाभदायक पादप हैं उनको तैयार करने के लिए मनुष्य जो वो कृत्रिम कायिक जनन द्वारा नए पादपों का निर्माण करता है, और इस टेक्निक के द्वारा वो उपयोगी पादपों की संख्या को कम समय में बढ़ा सकता है। क्योंकि उपयोगी जो पादप हैं यदि हमें तैयार करने हैं तो उसमें लैंगिक जनन तो क्या होता है कि लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो है उसमें कम समय में ही नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कृत्रिम कायिक जनन का व्यावसायिक स्तर के पर जो लाभदायक पादप हैं उनका निर्माण करने के लिए कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य के द्वारा किया जाता है। अब ये मनुष्य द्वारा भी जो कृत्रिम कायिक जनन है ये 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, पहला प्रकार है कर्तन, इसको कह सकते हैं कटिंग। दूसरा प्रकार है नंबर 2 रोपण, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कहते हैं। और तीसरा प्रकार है दाब लगाना, दाब लगाना, लेयरिंग।